अब मैंने सुना अब आपको मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। 4 माह तक इस एफआईआर पे जिसे कहते हैं ना कि मुझे इन्होंने मारा है। अच्छा सर, मुझे ये पता चला है कि आपकी बेटी की कोई गाड़ी या कोई ज़मीन भी खा गई। क्या आप कागज़ दिखा सकते हैं? अरेंज मैरिज तो है, लेकिन थोड़ा सा लव मैरिज का भी है कि इस बंदे ने इसको इतने समझदार समझ नहीं सके इनको, और 2 बच्चियां हैं और सारा कुछ ये इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है इन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजिद अली टीवी। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आज की बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारी बहन हिना बाजी मौजूद हैं। उनकी शादी जो है धोखे से कादियानी घराने में शादी करवा दी गई थी। किसने करवाई थी इनकी ज़बानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये आपके साथ कैसे धोखे फ्रॉड से आपकी शादी हुई है? जी ये सारे जो हैं कादियानी मिल के इन्होंने एक साजिश नई खोली हुई है। ये मुसलमान बेटियों के साथ शादी करते हैं, उनमें से बच्चे पैदा करते हैं, उनके साथ वक़्त गुजारते हैं, उनको ज़िंदगी के उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि उनके पास कादियानी जैसी लानत अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है, क्योंकि वो इतनी मजबूर हो जाती हैं, इतनी मजबूर हो जाती हैं कि वो कोई कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन कादियानियों के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि ये अहमदी हैं, ये कादियानी हैं। हमें कैसे पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा? पर ज़िंदगी की इस तरह मुश्किल में ये डाल देते हैं ना मुसलमान बेटी को। कुछ तो कादियानी हो जाती है, कुछ तो उस मजबूरी में आके अपना आप मज़हब को ख़त्म करके इनके मज़हब को अपना लेती है। नहीं, मेरा कहने का मकसद है आपको इस कादियानी घराने में किसने रिश्ता करवाया था? कौन ऐसा शख्स था? क्या किसी के साथ दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई अदावत बगावत थी? ये बताएं। जी नहीं, किसी के साथ अदावत नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने रिश्ता मेरे अब्बू से जो है ये एक्सेप्ट किया कि हमें रिश्ता चाहिए। ये इन्होंने प्री प्लान से सब कुछ किया है, ठीक है ना। इन्होंने कहा जितना वक्त गुजर जाए हम उतना गुजार लें, फिर उसके बाद इसके साथ हम कादियानी होने पे एक वक्त आए और हम ये सब ड्रामा रचा लें। ये मेरे अब्बू ने किया था रिश्ता, ठीक है। और ये इसके घर वाले, इसकी फैमिली आई थी। नकाहनामा जो था ये मौलवी भी ये यहाँ तक ही अपना लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद नकाहनामे पे साइन इसके अब्बू के, इसके भाई के, मेरे तरफ से मेरे अब्बू और भाई के, हमने छोटा सा जिसे कहते हैं वो फैमिली में ही बैठ के निकाह कर दिया था। लेकिन उसके बाद इसने धोखे पे धोखे मुझे देता रहा। इसकी पहले शादी हुई थी, इसने वो भी नहीं बताया, फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती रही। जहाँ मज़हब की और दीन की बात आई है मैंने आवाज़ उठाई है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। लेकिन मेरी आवाज़ अफसरान बने, मेरा हौसला ये लीडर्स बने और मुझे नहीं, मैंने सुना अब आपको मारने की धमकियां भी दे रहा है। मारने की धमकी तो दे रहा है, वो तो जो दे रहा है। उसने मुझे इतना मारा, फैसल टाउन थाने में मैंने इस चीज़ की एप्लीकेशन भी दी कि देखें मैं खून से बिल्कुल भरी हुई थी। जब मैं फैसल टाउन थाने में गई हूँ, खून से मैं भरी हुई हूँ। मैंने बताया जाके कि इन लोगों ने मुझे मारा है, कादियानी होने पे मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जाएं आप मेडिकल करवा लें जाके। मैं अकेली गिरती फटती मैं मेडिकल करवाने गई, ठीक है। उसके बाद डीएसपी मुजफ्फर साहब गॉर्डन टाउन वाले हमें 5 दफ़ा सुन चुके हैं। फिर उसके बाद एसपी के पास चली गई बात, एसपी मॉडल टाउन मोहम्मद खोसा, उसके पास चली गई। उसका जो रीडर है मुजम्मिल, वो मुझे उसका कहना ये था कि हम ये एफआईआर नहीं देंगे। मैं 4 माह तक इस एफआईआर पे जिसे कहते हैं ना कि मुझे इन्होंने मारा है, मेरा साथ बने, मुसलमान भाई मेरी आवाज़ बने, मुझे हौसला अफजाई करे। वो जो उनका रीडर है मुजम्मिल, उसका कहना ये था कि आपको जो ये मार पड़ी है ना ये कम है, आपकी जो बेइज्जती है ये कम है, आपको जो जलालत है ये कम मिली है, ठीक है। ये नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं आपने इनसे रजू फरमाया है? मैंने इतना रुजू फरमाया और मैंने इतना गिड़गिड़ाई और इनके आगे मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे अफसोस है इन अफसरान पे कि इनके दिल में नबी की मोहब्बत और ईमान कहाँ चला गया है। ये उस कादियानी को झूठा होने के बावजूद सच्चा साबित कर रहे हैं और अपनी मुसलमान बहन को सच होने के बावजूद झूठा साबित कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि ये कादियानी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है? जी मुझे अब पता चला है, क्योंकि इनकी कुछ सरगर्मियाँ मशकूक थी। ये जलसा देखते थे मिर्ज़ा मकसूद कादियानी का, इसके वालिद हर साल के साल उधर जाते थे। फिर इसकी पिक्चर्स मैंने देखी, फिर मैंने इसकी भाभी से पूछा कि
कि ये क्या माजरा है, क्योंकि ये तो बताते नहीं है, शो नहीं करते हैं ये। इसकी भाभी ने मुझे बताया कि हाँ इन्होंने मुझे भी कादियानी कर लिया है, ठीक है, मैं लितिशी थी और ये मेरी आंखों देखी बात है, इनका तो ये बिज़नेस बन गया है, ये इस मजबूरी में ला। अच्छा, मैंने सुना है बहन जी के कह रहे हैं कि जो मुसलमान बेटी या कोई बेटा दीन बदलना चाहे ये पैसे भी देते हैं, ये सच है कि झूठ है? जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारी बेटियां, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे इतनी सख्ती दिखाई है, मेरी बेटियों को भूखा रखा है, मुझे रखा है, बहुत जुल्म इन्होंने मेरे साथ किया है। और अभी तक ये जुल्म इसीलिए कर रहे हैं कि मैं कादियानी हो जाऊँ, कादियानी जैसी चीज़ पे भी मैं लानत भेज। जी जी, जुल्म की एक हद भी होती है ना, कि डंडों से मारा है कि थप्पड़ों से मारा है, किस किस चीज़ से इसने आपके ऊपर वारदात किया है, तशद्दुद किया है? जी बिल्कुल, इन्होंने मेरे सर में एक गुलदान शीशे का मारा, इसकी जो पहली बीवी थी, ठीक है, क्यों कि ये आवाज़ नहीं उठानी कि हम कादियानी हैं, तुमने ये इस चीज़ पे नहीं स्टैंड लेना। और हमें इसकी भाभी जो थी उन्होंने भी मुझे मारा, जो यानी कि मेरे साथ कर सकते थे। इन्होंने मुझे, मेरी बेटियों को, यहाँ तक कि मैं इनसे अपनी बेटियों का हक मांगती हूँ ना कि मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस भी दो, तो ये लोग कहते हैं कादियानी करो। फिर मैंने इनको एक लफ्ज़ कह दिया था जिस पे ये मुझे तस्करे करते। वो कौन सा लफ्ज़ है, हमें भी बता दें। इसने मुझे कहा कि कादियानी हो जो, तुम्हारी बेटियों को भी उसी तरह पढ़ाऊंगा जहां मेरे वैसे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं पहली बीवी में से। मैंने इसे कहा कादियानी होने जैसी चीज़ पे भी मैं लानत भेजती हूँ, मैं दुनिया पे जहन्नम नहीं कमाना चाहती। अच्छा बहन जी, मैंने आपसे सवाल किया है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि इनको ये लोग कहते हैं कि हम लोग पैसे देकर लोगों को वर्ग लाते हैं, अपने यानी कि मज़हब में लेके आते हैं। ये इस बात का तो आपको ख़ास ही पता होगा क्योंकि आप उनकी बीवी रह चुकी हैं सबका। तो मुझे ये बताएं, इनको पीछे से फ़ंड कौन देता है? इनको फ़ंड मिलते हैं, बिल्कुल, ये उस फ़ंड की खातिर जो है ना, ये लड़कियों को वर्ग लाते हैं और उनको अपने मज़हब में लाते हैं, इनको फ़ंड मिलता है। ये मेरी बेटियों को, इन्होंने मुझे इतनी अजियत दी कि मेरी बेटियां, मैं इसको जब भूखा रखूँगा ना तो ये तंग आके कहेगी कि ये ले लो तुम। कम से कम कोई भी माँ अपनी बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन मैं उस तकलीफ़ से भी गुजरी हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने इनका ये ख्वाहिश पूरी नहीं की कि तुम मेरी बेटियाँ पकड़ो और इनको कादियानी। जी नाजरीन, ये हिना बहन के जो वालिद साहब हैं, मोहम्मद सईद साहब इनका नाम है, इनकी भी आप बात समात करें, ये क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से। इनकी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो आएँ इनके साथ आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है मुसलमान बहन भाइयों के साथ, और ये हमारी बेटी सब कौम की बेटी है, और इतने परेशान हैं हम इसकी वजह से कि हमारे से कोई बात ही नहीं हो रही इस चीज़ में। तो ये इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे साथ कि इतनी देर कादियानी होने के बावजूद हम समझ नहीं सके इनको, और 2 बच्चियाँ हैं और सारा कुछ, ये इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है इन लोगों ने। तो अब हमें गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं हमारे साथ इंसाफ करें कि इन बच्चियों की ज़िंदगी का ज़िम्मेदार कौन है, और ये बेटी की ज़िंदगी जो तबाह हो चुकी है इस वक्त तबाह हो चुकी है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है।